से देखेंगे। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, राम जन्मभूमि निर्माण समिति का यह न्योता भी आया है। बता दें, चंपत राय ने पीएम मोदी से मुलाकात की। 22 जनवरी को पीएम आएंगे अयोध्या और पीएम मोदी को निमंत्रण दिया गया है। पीएम मोदी ने स्वीकार भी किया है निमंत्रण। पीएम मोदी को निमंत्रण दिया गया है। पीएम मोदी ने निमंत्रण स्वीकार भी किया है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। राम जन्मभूमि निर्माण समिति ने न्योता दिया है। चंपत राय ने पीएम मोदी से मुलाकात की। 22 जनवरी को पीएम अयोध्या आने वाले हैं। पीएम मोदी को निमंत्रण दिया गया है। पीएम मोदी ने निमंत्रण स्वीकार भी किया है। ये ट्वीट भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। ट्वीट आपको दिखाते हैं पीएम का। जय सिया राम, जय सिया राम। आज का दिन बहुत भावनाओं से भरा हुआ है। अभी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी मुझसे निवास स्थान पर मिलने आए थे। उन्होंने मुझे श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या आने के लिए निमंत्रित किया है। मैं खुद को बहुत धन्य महसूस कर रहा हूं कि ये मेरा सौभाग्य है। अपने जीवन काल में मैं इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनूंगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, इसके ट्रस्टी पेजावर मठ के पूज्य स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज जगतगुरु मध्वाचार्य, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष पूना निवासी पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष श्रीमान नृपेंद्र मिश्रा जी के साथ मैं स्वयं महामंत्री चंपत राय आज माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे। हमने उन्हें अयोध्या 22 जनवरी 2024 को पधारकर नए बन रहे मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा अपने करकमलों से करने का निवेदन किया। प्रसन्नता की बात है, प्रधानमंत्री जी ने हमारा निवेदन स्वीकार किया। वे प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या में उपस्थित रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 ये अब निश्चित हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चित्रकूट के संभावित दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। एसपीजी समेत सुरक्षा एजेंसियां चित्रकूट में 3 दिनों से डेरा डाले हुए हैं। लगातार 3 दिनों से एसपीजी के अधिकारियों ने सतना के जिला प्रशासन और अधिकारियों और कर्मचारियों सहित श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट और तुलसी पीठ के प्रबंधन के साथ मीटिंग की और सुरक्षा की कमान संभाल ली है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और रूट की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है। एसपीजी ने हेलीपैड से लेकर आगमन मार्ग का जायजा लिया। लोकप्रिय नेता यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम बना है। मुख्यतः वो यहाँ पर पूज्यपाद जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज गुरुदेव भगवान के एक बहुत अद्भुत ग्रंथ पूज्य गुरुदेव ने लिखा है। अष्टाध्यायी व्याकरण में जो मुख्य ग्रंथ है अष्टाध्यायी पर उन्होंने 10,000 पृष्ठों में भाष्य लिखा है। तो उस भाष्य के विमोचन में और विशेष वह पूज्य गुरुदेव से थोड़ी देर बैठकर कुछ चर्चा करेंगे, आध्यात्मिक चर्चा, कुछ धार्मिक चर्चाएं करेंगे। इस संबंध में उनका प्रवास चित्रकूट का बना है और तुलसी पीठ और देश दुनिया में बस रहे पूज्य गुरुदेव के प्रत्येक शिष्यों में बहुत आनंद और बहुत ही उत्साह है इस समय इस समाचार को सुनकर। और पूरा तुलसी पीठ परिवार, जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय परिवार, सब लोग बहुत जोर शोर से माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत की तैयारियों में लगे हुए हैं। देश का नाम इंडिया हो या भारत, इस बहस के बीच अब एनसीईआरटी ने किताबों में देश का नाम भारत करने का प्रस्ताव दिया है। इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। इंडिया या भारत, देश का नाम क्या हो, इस पर काफी वक्त से बहस जारी है और इस बहस के बीच एनसीईआरटी ऐतिहासिक बदलाव की तैयारी में है। एनसीईआरटी की किताबों में अब छात्रों को इंडिया की जगह भारत शब्द ही पढ़ाया जाएगा।
किताबों में देश का नाम भारत करने का प्रस्ताव एनसीईआरटी के एक पैनल ने दिया है। इस समिति के अध्यक्ष CIIJAC के मुताबिक पाठ्य पुस्तकों में इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल, प्राचीन इतिहास की जगह क्लासिकल हिस्ट्री शुरू करने और सभी विषयों के पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान प्रणाली शुरू करने की सिफारिश की गई है। हालांकि इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने इसका विरोध किया है और बीजेपी पर निशाना साधा। देश का ये दुर्भाग्य है कि आज इंडिया वर्सेस भारत बनाए दे रहे हैं। एनसीईआरटी के जो लोग हैं, मेंबर्स हैं, उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आने वाली पीढ़ी को, आने वाली सदी को अब इंडिया और भारत के बारे में क्या हमारी परंपरा रही है, क्या हमारी सिविलाइजेशनल हिस्ट्री रही है, वैल्यू रही है, और आते आते किस तरीके से हमने इतिहास में लड़ाई लड़कर अंग्रेज़ों से छुटकारा पाया है और अपना संविधान बनाकर अपने प्रजातंत्र के उसूलों पे चले हैं। इंडिया दैट इज़ भारत हमारे संविधान में लिखा हुआ है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने लिखा है। आप उसको इंडिया बनाम भारत बनाए दे रहे हैं, ये गलत है। They are frightening about the word India. But India is a political amalgamation, which is absolutely political matter. बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, नेहरू, आज़ाद, सरदार पटेल, किन्हीं को कोई ध्यान में चीज नहीं थी ना, सामूहिक निर्णय हुआ था। अब अगला निशाना क्या ये किताब होगी? और फर्ज कीजिए अगर इंडिया गठबंधन बनने के बाद आपकी इस प्रकार की प्रतिक्रिया हो रही है, हिस्टेरिक प्रतिक्रिया इसको हम कहते हैं, हिस्टेरिकल आप हो रहे हैं, कल को अगर इस गठबंधन ने भारत नाम रख लिया तो फिर कहां जाएंगे? केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो इसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब कोई सकारात्मक काम होता है तो विपक्ष को परेशानी होती है। देखिए, अगर कोई चीज़ अच्छी हो रही है तो उसमें किसी को विरोध करने की आवश्यकता तो नहीं होनी चाहिए। अब विरोध के लिए तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। विपक्ष से हमेशा जब भी पॉजिटिव काम होता है तो उसमें कुछ न कुछ अड़ंगे लगाते रहता है, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसीलिए वो हमेशा नीचे को जा रहे हैं। तो भारत और इंडिया पर छिड़े घमासान के बीच एनसीईआरटी अपनी तैयारी में जुटा है। अगर किताबों में देश का नाम इंडिया की जगह भारत करने का प्रस्ताव लागू होता है तो ये ऐतिहासिक फैसला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आपातकाल में किसी की जिंदगी बचाने के लिए दिया जाता है CPR, यानी टूट चुकी सांसों को अपनी सांसें देकर जिंदगी बचाना। लेकिन अब जो CPR आप देखेंगे वो ताउम्र आपको याद रहेगा। देखिए, ये कोई खेल नहीं, ये कोई स्टंट नहीं, जमीन पर रेंगने वाले बेजुबान में जान फूंकने की कोशिश है। ये अंदर से पानी निकल जाएगा उसके बाद। सांप जहरीला हो या ना हो, लोग उसके नाम से डर जाते हैं, दूर भाग जाते हैं। पानी और बोलवा भर के नहीं, धो दे उसको पूरा अच्छे से। इंसानी डर की कीमत अक्सर ये बेजुबान अपनी जान से चुकाते हैं। लेकिन इधर देखिए, एक पुलिस वाला अपने मुंह से सांप को CPR दे रहा है। पानी और बोलवा भर के नहीं, धो दे उसको पूरा अच्छे से एक बार। CPR तो जानते ही होंगे आप, जब किसी को सांस लेने में दिक्कत हो और वो बेहोश हो जाए तो CPR देकर उसकी जान बचाई जा सकती है। इस प्रक्रिया में मरीज को मुंह से सांस देना भी शामिल है। इंसानों पर यह तरीका आजमाते आपने देखा सुना होगा, लेकिन ऐसा नजारा आपने शायद ही पहले कभी देखा हो। एक इंसान सांप को CPR देकर उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। सांप को CPR देने की अनूठी तस्वीरें नर्मदापुरम की हैं, जहां एक सांप दम तोड़ रहा था, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी थी कि आरक्षक अतुल शर्मा की नजर इस पर पड़ गई। इन्होंने इंसानियत का फर्ज निभाने की ठानी, पहले सांप की हालत का जायजा लिया। ये तस्वीरें देखिए, ऐसा लग रहा है मानो इसकी धड़कन सुनने की कोशिश कर रहे हो। जब ये पता चलता है कि सांप अभी मरा नहीं, तो इन्होंने इसकी जान बचाने के लिए वो तरीका अपनाया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अतुल शर्मा ने सांप को CPR देने का फैसला किया।
अपनी जान की परवाह किए बगैर इन्होंने सांप को अपने मुंह से सांस दी, उस पर पानी के छींटे मारे। बेजुबान को जीवन दान देने की ये कोशिश काफी देर तक चलती रही। ये मुस्कान बता रही है कि मौत को मात दी जा चुकी है। राधे राधे के ये जयकारे बता रहे हैं कि कोशिश कामयाब हुई है। सांप के शरीर में आई ये हरकत बता रही है कि इंसानों की सांसों ने उसकी सांसों को टूटने से बचा लिया। मिथकों, किस्से, कहानियों में जबरन विलेन बना दिए गए दहशत के दूसरे नाम सांप को सीपीआर के जरिए जिंदगी देने की ये कहानी विरली है। आरक्षक अतुल के लिए तो पूरी उम्र की कमाई ही बन गई है, लेकिन देखने वालों को भी सालों याद रहेगी। याद ये भी रखिएगा कि कभी आप ऐसी कोई कोशिश किसी जीव जंतुओं के लिए ना करिए, लेकिन इतना जरूर करें कि ऐसे हालात में उसे मदद जरूर मिले। शैलेंद्र कौरव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, लेकिन न मंथन काम आया न चिंतन। टिकट के ऐलान के बाद घमासान छिड़ गया और कांग्रेस में कलह की कहानी पुरानी है, लेकिन इस बार तो मामला बगावत और चुनौती तक पहुंच गया, जिसके बाद अब कांग्रेस भूल सुधार कर रही है। अब तक 7 सीटों पर उम्मीदवार बदले जा चुके हैं। कई और सीटों पर भी बदलाव की अटकलें तेज हैं। माननीय कमलनाथ जी ने जो मेरे साथ घटना इस तरह जो किया है, क्रस किया है, ये बहुत गलत किया है। समर्थक जितने भी, और मेरा भी ये चैलेंज है कि मुरैना की 6 की 6 सीट माननीय कमलनाथ जी को हराकर यहाँ से भेजूंगा। एक होता है मोड़, एक होता है अंधा मोड़, लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक होता है उल्टा मोड़, जिसे यू टर्न भी कहा जाता है। समझ नहीं आता कि अजब की गजब चुनौती काम कर गई या सर्वे के समीकरण इस चुनौती के बाद बदल गए। एक तरफ देश की सबसे पुरानी पार्टी है, दूसरी तरफ दुनिया में सबसे बड़े राजनीतिक दल का दावा करने वाली बीजेपी। कांग्रेस जिन सैनिकों के दम पर सत्ता का सपना बुन रही है, उनके बंदूक की नली कल तक अपनी ही तरफ थी। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रही हैं, गलती तो हो ही जाती है, ये भी सही, लेकिन गलती और गलतियों के सिलसिले में फर्क तो होता है। समय रहते गलतियों को सुधार पा रहे हैं। बिल्कुल हमारी 230 सीटों पर बहुत शांतिपूर्ण सहमतियों के साथ टिकट वितरण हुआ और हम चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं अपनी गारंटी के आधार पर। कुछ टिकटें थी जिसका फीडबैक पार्टी को मिला, वापस उन सीटों पर चर्चा हुई, सहमति बनी और उन्हें बदला गया। तो मुझे लगता है ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी जिसे पूरा कर लिया गया है। तो कांग्रेस ने गलती सुधार ली है। टिकट के ऐलान के बाद छिड़े घमासान और बगावत के बीच यू टर्न लेते हुए कांग्रेस ने 4 और सीटों पर उम्मीदवार बदल लिए। सुमावली, पिपरिया, बड़नगर और जावरा सीट पर कांग्रेस ने टिकट बदला है। टिकट कटने पर खुलेआम बगावत करने वाले और कमलनाथ को चुनौती देने वाले अजब सिंह कुशवाहा को कांग्रेस ने सुमावली से टिकट दे दिया। पिपरिया से गुरुचरण खरे की जगह वीरेंद्र बेलवंशी, बड़नगर से राजेंद्र सिंह सोलंकी की जगह मुरली मोरवाल और जावरा से हिम्मत श्रीमाल की जगह वीरेंद्र सिंह सोलंकी को उम्मीदवार बनाया गया है। इससे पहले कांग्रेस गोटेगांव, दतिया और पिछोर से भी उम्मीदवार बदल चुकी है। लिस्ट जारी होने के बाद प्रत्याशियों को बदलना बता रहा है कि कांग्रेस को भीतरघात का डर सता रहा है। उम्मीदवारों के ऐलान के बाद सबसे ज्यादा कलह कांग्रेस में मची है। टिकट कटने पर खुलेआम बगावत देखने को मिल रही है। कांग्रेस करीब 40 सीटों पर नाराजगी का सामना कर रही है। कई नेता बागी बन गए हैं तो कई बगावत की राह पर हैं। बीजेपी इसे गदर बता रही है। टिकट बदले जाने को सीएम शिवराज कांग्रेस की घबराहट बता रहे हैं और कैलाश विजयवर्गीय हार का डर। टिकट बांट दिए और बाद में जब गदर हुआ तो कमलनाथ जी ने कह दिया दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो, जयवर्धन के कपड़े फाड़ो, कपड़ा फाड़ कांग्रेस हो गई। और बाद में जब फिर और गदर मचा तो अब कई टिकट बदल रहे, कुछ बदल भी दिए, तो टिकट बदल कांग्रेस हो गई। कांग्रेस घबराई है, परेशान है और समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। भारतीय जनता पार्टी को जनता का समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है, मैं जनता का आभारी हूँ। डर रहे हैं, कहीं बिक रहे हैं, कहीं डर रहे हैं, हार का डर है इसलिए बदल रहे हैं, कहीं पे बिक भी रहे हैं टिकट, ऐसा मुझे पता लगा। ये तो कांग्रेस से कुछ भी हो सकता है। अब इसे घबराहट कहे, भीतरघात का डर, या फिर अब नहीं तो कभी नहीं की लड़ाई की रणनीति। कांग्रेस अब तक 7 सीटों पर उम्मीदवार बदल चुकी है। अटकलें हैं कि अभी और सीटों पर उम्मीदवार बदले जा सकते हैं।
अब देखना यह है कि ये यू टर्न चुनाव में कितना काम आते हैं, कांग्रेस को सत्ता के करीब कितना पहुंचा पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ ही खबर असरदार में इतना ही।